राजद के एक नेताजी मात्र 10:30 बजे रात को बाइक से जा रहे होते हैं। ओवरब्रिज पर उनको 4 युवक रोकते हैं, उनसे पैसे और उनका मोबाइल छीनते हैं और आराम से सीढ़ी के रास्ते उतरकर पैदल चले जाते हैं। अपराधियों को कोई डर नहीं होता है कि उन्होंने लूटपाट किया है, उनको भागना है, बल्कि वो इतने बेखौफ होते हैं कि उनको पता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस सरकार को अगर कोई जंगल राज कह देता है, तो इनको इतनी मिर्ची लग जाती है कि पलटकर ना जाने क्या-क्या इल्जाम उनकी तरफ से लगाया जाने लगता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि तेजस्वी और नीतीश सरकार का हाल जंगल राज के जैसा ही है। नीतीश कुमार कितना भी अपने आप को सुशासन बाबू कह लें और मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में तेजस्वी यादव उनके हाँ में हाँ मिलाते रहें, लेकिन बिहार में क्राइम का दर इतना बढ़ गया है कि अभी आम आदमी तो दूर है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की अपनी पार्टियों के नेता ही सुरक्षित नहीं है। कहीं तेजस्वी बाबू के अपने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को बंदूक दिखाकर लूट लिया जाता है। अपराधी इतने बेखौफ है कि वो पैदल ही आकर राजद के नेताजी को रोकते हैं, उनके पैसे और उनका मोबाइल छीनकर आराम से फिर पैदल चले जाते हैं। उनको भागने की भी जरूरत महसूस नहीं होती है। तो कहीं पर हमारे सीएम के पार्टी के नेता को गोलियों से छलनी कर दी जाती है, बीच बाजार में उनको गोली मारी जाती है। यानी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ नेता लोग ही सुरक्षित नहीं है, फिर आम आदमी की सुरक्षा की क्या ही स्थिति होगी, आप खुद समझ सकते हैं। अब कैसे बिहार के भागलपुर में एक राजद नेता को पिस्टल सटाकर अपराधियों ने लूट लिया और जेडीयू के नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सुशासन बाबू कितना भी सीना चौड़ा करके कह लें कि उनके राज्य में क्राइम की कोई जगह नहीं है, उन्होंने बिहार को अपराध मुक्त बना दिया है, बिहार को सुरक्षित कर दिया है, लेकिन अभी बिहार के क्राइम का कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव को लोग उनके माता पिता के शासन वाले जंगल राज की याद दिला देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सारे लोग आरजेडी के विरोधी हैं, इनको सामाजिक न्याय से दिक्कत है, हम गरीबों और पिछड़ों को उनका हक दिलवाते रहते हैं, इनको इस बात से दिक्कत हो रहा है। लेकिन असलियत तो यही है कि अभी क्राइम के मामले में बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है। जो आरजेडी पार्टी अभी सरकार में है, बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, उसी पार्टी के नेता अपने ही पार्टी की सरकार में इस बिहार में सुरक्षित नहीं है। आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष को पिस्टल सटाकर बेखौफ बदमाशों ने लूट लिया। भागलपुर जिले के आरजेडी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं, उनको देर रात अपराधियों ने पिस्टल का बैल दिखाकर लूट लिया है। राजद के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष रात को एक शादी समारोह से लौट रहे थे और भागलपुर के सुल्तानगंज में एक रेलवे ओवरब्रिज पर अपराधियों ने उनको रोका, उनसे नगद रुपए और उनका मोबाइल छीन लिया। राजद के नेताजी अपने बाइक से लौट रहे थे और ओवरब्रिज पर उनको 4 की संख्या में अपराधियों ने रोका, उनको उनका मोबाइल निकाला, उनसे 5,000 रुपए नगद उनके जो पॉकेट में पड़े थे वो निकाल लिया और लूटपाट करने के बाद आराम से घटना को अंजाम देकर चारों अपराधी जो रेलवे ओवरब्रिज का सीढ़ी था, उस सीढ़ी से आराम से नीचे उतर गए। यानी अपराधी इतने बेखौफ थे कि उनको थोड़ा सा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उन्हें किसी बाइक की व्यवस्था करनी पड़ी, ना किसी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी। पैदल वो आए और राजद के नेताजी को लूट कर पैदल ही आराम से चले गए। अपराधी इतने बेखौफ थे कि उनको वहां से भागने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो आराम से सीढ़ी से उतर कर चले गए। मतलब स्पष्ट है कि उस इलाके में पुलिस की कोई गश्ती नहीं होती है, रात में पुलिस की चेकिंग उधर नहीं होती है और अपराधी को इसका डर नहीं था। इसलिए अपराधी एकदम निफिक्र थे कि उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो पैदल आराम से जा सकते हैं। जो पीड़ित नेताजी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो भागलपुर के तिलकपुर गांव में एक शादी में गए हुए थे। वहां पर 10:30 बजे रात को, यानी कोई बहुत ज्यादा देर रात भी नहीं हुई थी, 10:30 बजे रात को वो बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। वो कृष्णगढ़ चौक के रेलवे ओवरब्रिज पर अपने मोटरसाइकिल से काफी तेजी से जा रहे थे। वहां पर ओवरब्रिज की सीढ़ी के पास जब वो पहुंचते हैं, तो 2 युवक उनके बाइक के सामने आकर खड़े होते हैं। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो 2 और युवक आ गए और चारों लोगों ने उनको घेर लिया। उन्होंने जब विरोध किया तो उन्होंने पिस्टल निकालकर गोली मारने की धमकी दी। उनके पॉकेट से नगद रुपया निकाला, उनका मोबाइल निकाला और आराम से सीढ़ी के रास्ते उतरकर वो चले गए। फिलहाल नेताजी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, किसी भी अपराधी के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। इसके अलावा पिछले महीने की खबर है, जेडीयू के एक नेताजी की हत्या की खबर आई थी। कटिहार जिले में जेडीयू के एक नेता को अपराधियों ने सरेआम बीच बाजार में गोलियों से भून दिया था। उनको ई रिक्शा में लादकर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उस समय वह एक चौक पर किसी दुकान में बैठे हुए थे, वहां और भी लोग आसपास थे और इतने लोगों के बीच में अपराधी आते हैं, उनको गोलियों से भून कर चले जाते हैं और इस कदर अब ये अपराधी बेखौफ होकर बिहार में घूम रहे हैं। आम आदमी और व्यवसायी तो दूर हैं, यहाँ पर सरकार में जो पार्टियां हैं उनके ही अपने नेता लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए विपक्ष कहते रहता है कि अभी बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।